हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जितने भी आप लोग बच्चे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जनरल नॉलेज एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है और उसकी तैयारी हमें करनी होती है। तो ये मैं इतिहास का चैप्टर 1 हमारा अतीत और चैप्टर 2 क्या, कब और कहाँ और कैसे लेकर आया हूँ। आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, उसी को हाईलाइट किया है ताकि आप सिर्फ उस बिंदुओं को पढ़ के ही आगे बढ़ते जाओ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। पहला चैप्टर है क्लास 6 का इतिहास का हमारा अतीत। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, पहला है, अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती है, बल्कि अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अतीत में बहुत सारे ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिन्हें मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब हमें अवशेषों से, पुस्तकों से लिखित जानकारी हमें नहीं मिली है, बल्कि वो जो है वस्तुओं से या सिक्कों से या मकान को खोदकर या फिर अभिलेखों से मिला है। तो इस तरह का जो वस्तु होता है वो पूर्व ऐतिहासिक, एक मतलब इस तरह का वस्तु से जो हमको इतिहास की जानकारी मिलती है उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आइए, हड़प्पा संस्कृति वह चरण है जब मनुष्य ने सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था। यानी अच्छे ढंग से जीना मनुष्य ने कब आरंभ किया था? हड़प्पा संस्कृति से ही आरंभ करना स्टार्ट किया था, उसी समय से। फिर तीसरा पॉइंट है, वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वैदिक युग जो है उस समय बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। यानी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस युग में बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति हुआ, तो वो आंसर हो जाएगा वैदिक युग। बस पहला चैप्टर में इतना ही, 2-3 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने दूसरा चैप्टर को भी ले लिया है। दूसरा चैप्टर है क्या, कब और कहाँ और कैसे। इसका पहला पॉइंट है, मानव जाति के विकास से लेकर 8वीं सदी के पूर्वार्ध तक के इतिहास का अध्ययन हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट है, 8वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर लगभग 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक के इतिहास का अध्ययन हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 1950 तक के इतिहास का अध्ययन हम आधुनिक कालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। देखिए, इतिहासकारों ने क्या किया कि इतिहास तो बहुत व्यापक है, तो उसके अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को मानव जाति के विकास से लेकर 8वीं सदी के पूर्वार्ध तक के काल को जो है प्राचीन इतिहास में रखा गया है। फिर 8वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक को मध्यकालीन इतिहास में रखा गया है। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 1950 तक के इतिहास को जो है वो आधुनिक इतिहास में रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब पटना में एक खुदा बख्श लाइब्रेरी है, वहाँ पर ही हम कुछ पांडुलिपियों, जैसे तार और भोजपत्रों पर लिखित पांडुलिपियों को हम देख सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि पटना में एक खुदा बख्श लाइब्रेरी है, वहाँ पर हम ताम्रपत्र और भोजपत्रों पर जो लिखित पांडुलिपि है उसको हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में तिथियों का निर्धारण विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होता था। यानी प्राचीन इतिहास में हम तिथियों को निर्धारण जो करते थे वो विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर करते थे। भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारतीय महाद्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से जो है पूरे भारत को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण भारत का पठार और चौथा है सुदूर दक्षिण के प्रदेश। ठीक है, और ये सब देखिए, ये जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो है मैच द फॉलोइंग, वो सब मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना है। बस आप लोग इसे याद कर लेना, ठीक है, ये पढ़ना है। मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? हम तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। उत्तर भारत की दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत अलग करता है? तो वह है विंध्य पर्वत। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वह है कोल्डिवा से। फिर है खालिस्तान। देश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो मगध क्षेत्र के अंतर्गत विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया जा सकता है? तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, भी आप लोगों ने पढ़ा। फिर डैश ने कुम्हरार नामक स्थान की खोदाई करवाई थी, तो किसने? तो डॉक्टर स्पूनर ने। आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर। आधुनिक काल का प्रारंभ डैश से हुआ? आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं सदी के उत्तरार्ध से हुआ।
फिर है महापाषाणी संस्कृति का निर्माण डैश भारत के लोगों ने किया। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण जो है वह विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थान पर लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर ये मैच द फॉलोइंग पे खासी जनजाति के खासी क्या है, खासो जनजाति है। अफ्रीका क्या है, महादेश है। मगध क्या है, प्रथम बड़ा साम्राज्य था। महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत की है। और चोपा निमांडो जो है अनाज का प्रमाण है। फिर उसके बाद जो है देखिए वो सब नेक्स्ट पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, इसलिए मैंने फिर आगे बढ़ गया। फिर आइए नेक्स्ट पे, चैप्टर 2 का ही है वो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है, यानी इंडिया जो है इंडस से निकला है और संस्कृत में इंडिया को जो है सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा तथा इस नदी के पूरब में स्थित यानी सिंधु नदी के पूरब में जो स्थित प्रदेश था उसी को क्या बोला, इंडिया बोला उन लोगों ने। किसने? उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र का नाम ही क्या था, भरत था। फिर नेक्स्ट पॉइंट 5730 वर्ष में किसी जीव में पाए जाने वाले C14 की मात्रा आधी रह जाती है। बस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों का समाप्त हो गया। इसमें ही जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पॉइंट थे, मैंने उसे बताया है। आप लोग सिर्फ यही पढ़ो, फिर मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।